सो आज हम में डिस्कस किया है, बट एल्यूमिनियम की मेटलर्जी का हमने बेसिक ही डिस्कस किया था क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो आज हम इसका डिटेल डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं बोल रही हूँ मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, वेन एवर आई एम सेइंग मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, तो सबसे पहले तो मेरे को जो है वो मेटलर्जी जो वर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं मेटलर्जी वर्ड की बात करूं तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक मेटल प्लस दूसरा लर्जी, ठीक है। तो जब भी मैं बोल रही हूँ मेटलर्जी, लर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन, लर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन। सो व्हाट इज मेटलर्जी? मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होगा फ्रॉम इट्स ओर, उसकी जो ओर होगी, डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं उनकी अलग अलग ओर्स होती हैं, उसमें भी हम बोलते हैं कि कुछ उसकी स्पेसिफिक ओर्स होती हैं। तो मेटल की एक्सट्रैक्शन उसकी ओर में से, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा कहलाता है मेटलर्जी, दैट इज योर मेटलर्जी। सो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि ओर्स हमारी कौन कौन सी हैं एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो कुछ कॉमन ओर्स होती हैं एल्यूमिनियम की, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट ओर जो है एल्यूमिनियम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर जो है एल्यूमिनियम की ओर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या होता है? दैट इज Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O, ठीक है। ये हो गया इसका कंपोजिशन, ठीक है। अब इसका केमिकल नेम क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप फॉर्मूले में ही देख रहे हो, दैट इज इट इज हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। यहाँ पे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं साथ में, सो दैट मीन्स इट इज इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, इट इज इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, राइट। और नेक्स्ट जो ओर इसकी आती है, कॉमन ओर जो है वो मैंने आपको बताई, दैट इज द बॉक्साइट ओर। नेक्स्ट जैसे आती है क्रायोलाइट, हो गया आपका, ठीक है। क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na3Al F6, Na3Al F6, ठीक है। दैट इज योर सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। देखो याद रखना इजी है, Na3 तीन हो गए सोडियम इसमें, ठीक है। फ्लोरीन कितने होंगे इसमें? 6 होंगे, वैसे ऐसे याद रख लो, 3 और 3 6, है ना। तो Na3 हो गया और Al F6, ठीक है। फ्लोरीन कितने हो गए? 6 हो गए, Na3Al F6, दैट इज योर सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। नेक्स्ट कोरंडम, कोरंडम इज योर एनहाइड्रस, एनहाइड्रस इसमें पानी नहीं है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही। यू कैन रिलेट इट विद द फर्स्ट वन, पहले वाले से आप इसको रिलेट करिए आराम से। जैसे बॉक्साइट जो था हमारा, ये हमारा किस में होता है? ये हमारा होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो इसमें जो है वो दो वाटर मॉलिक्यूल साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन कोरंडम हमारा जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं है, हमारा होता है Al2O3, है ना, हाइड्रेटेड नहीं है। तो क्रायोलाइट हो गया हमारा क्या? Na3Al F6, ये आई होप आपको याद हो गया होगा, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? 3 सोडियम है, 3 और 3 6, फ्लोरीन कितने होंगे यहाँ पे? 6 होंगे, ठीक है। बीच में क्या है? एल्यूमिनियम है। कोरंडम बॉक्साइट एक साथ याद कर लीजिए, बॉक्साइट हाइड्रेटेड फॉर्म में है, वेराज कोरंडम एनहाइड्रस फॉर्म में है। एनहाइड्रस मीन्स कि वाटर इज एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ वाटर इज देयर। तो ये हमारा आ जाता है Al2O3, राइट। तो ये सबसे पहले तो बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कॉमन ओर्स हैं हमारे एल्यूमिनियम की, क्लियर। अब हम थोड़ा सा एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ने से पहले इसका बहुत ही बेसिक देख लेते हैं। सिंबल सबको पता है Al, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। और इसका जो कलर होता है, जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है? सिल्वरी वाइट, ठीक है। ये एक मेटल है, सिल्वरी वाइट कलर का मेटल है ये, जैसे कि यहाँ पे ये कलर बताया गया है, तो ऐसा कलर इसका रहता है, सिल्वरी वाइट मेटल है, सबको पता है ना। एल्यूमिनियम फॉइल्स भी आती हैं, सबको पता है कलर, है ना। एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है, वी ऑल आर अवेयर। नेक्स्ट इसकी
स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लगभग कितनी होती है, 2.2 होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 2.2 होती है। वैलेंसी वी ऑल नो 3 होती है ना, +3 होती है, ऐसे लिखते हैं Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, KLMN शेल में 283 है ना, यही होगा। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में अगर हम पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाँ जी ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो जो हमारा एल्यूमिनियम है वो बिलोंग करता है पी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। पी ब्लॉक में भी अगर हम देखें तो जो हमारा ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 13 से ये बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं पी ब्लॉक में, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका निमोनिक क्या होता है याद करने का, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। ये हो गए ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स पी ब्लॉक। पीरियड नंबर कौन सा है इसका, एल्यूमिनियम का, पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 13, पीरियड नंबर 3, इट इज इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, इट इज इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। राइट, नेक्स्ट जो है हमारा आता है डिस्कवरी एंड अकरेंस। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जैसे इसको जो है वो डिस्कवर किया था, जो ओरेस्टेड है उसने इसको डिस्कवर किया था 1825 में। मोस्ट एबंडेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, एमसीक्यू में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, so which is that is your aluminium, aluminium is the noted down, that is the most abundant metal in the earth crust, ठीक है। और काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है and so does not occur in the occur as the free state in nature, ठीक है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये। अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो आप खुद सोचिए, क्या ये एक्ट करेगा एज ए फ्री स्टेट इन नेचर, नो, it is very reactive, noted down, so it does not occur free in nature। क्वेश्चन आ जाता है which of the following metal does not occur in the free state in nature, that is your aluminium। MCQ question, which of the following is the most abundant metal on the earth crust, that is your aluminium। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहले जो प्रोसेस है ना, उसका क्या नाम है, दैट इज हॉल एंड हॉर्नोल्ट डेवलप्ड द प्रोसेस फॉर द, इसीलिए देखो ये जो हमारे पास हॉल एंड हर्नोल्ट है, इन्होंने जो है 1885 में डेवलप किया, इन्होंने दिया एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का जो प्रोसेस है। इसीलिए जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का जो प्रोसेस होता है उसको जो है वो क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द हॉल हॉर्नोल्ट प्रोसेस, ठीक है। और ये हो गया एक एमसीक्यू आपका तैयार, ठीक है, कि जो हॉल प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो कहाँ से की जाती है, इस प्रोसेस में। अगर हम इस प्रोसेस में देखें तो इसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो होती है फ्रॉम इट्स मेन ओर, दैट इज द बॉक्साइट ओर। जो बॉक्साइट ओर है उससे इसकी एक्सट्रैक्शन होती है इन द हॉल्स प्रोसेस। जो इसकी मेन ओर है, पहले भी बात की, मेन ओर इसकी यही है, बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट कंटेन्स, अब देखो बॉक्साइट में तो हमारा हाइड्रेटेड फॉर्म में है ना, .2H2O भी है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो बॉक्साइट है उसमें जो Al2O3 है हमारा वो कितना परसेंट है लगभग। तो इसमें हमारा Al2O3 लगभग जो है कितना परसेंट है, दैट इज योर 60%, दैट इज योर 60%।
मेन ओर अगर पूछे तो याद रखना इसका बॉक्साइट ओर है। तो अब इसमें भी स्टेप्स चलते हैं अलग अलग, ठीक है। पहला स्टेप हमारा जो आता है दैट इज द मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का जो पहला जो स्टेप आएगा हमारा वो क्या आएगा, दैट इज योर कंसेंट्रेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हुआ जो उसकी इनिशियल प्यूरिफिकेशन होगी, इनिशियल प्यूरिफिकेशन जो उसकी होगी, है ना, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ओर, इसकी जो इनिशियल प्यूरिफिकेशन है, ठीक है। इनिशियल स्टार्टिंग में जो प्यूरिफिकेशन करेंगे उसका दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ओर सबसे पहले होगा। तो कन्वर्जन ऑफ द बॉक्साइट इनटू द एल्यूमिना बेयर्स प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेयर्स प्रोसेस। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन, एल्यूमिनियम की जो ओर है उसकी कंसेंट्रेशन से रिलेटेड है ना, या एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन का कौन सा, एल्यूमिनियम की जो ओर है बॉक्साइट ओर, राइट, उसकी कंसेंट्रेशन का प्रोसेस कौन सा है, एमसीक्यू क्वेश्चन। बॉक्साइट, ये बेयर्स प्रोसेस किसके लिए, बॉक्साइट ओर की कंसेंट्रेशन के लिए, नोट कर लीजिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें किया क्या जाता है, इस प्रोसेस में, बेयर्स प्रोसेस में करते क्या है, लिखा है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना। जब मैं बोल रही हूँ वेन एवर आई वॉज सेइंग बॉक्साइट दैट मीन्स आई एम सेइंग इट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, I was taking it as in the hydrated form, that is Al2O3.2H2, right? But whenever I am saying alumina, that means I am simply saying Al2O3. So what exactly I have to do here? Name of the process is the concentration of ore कर रहे हैं, तो मतलब इसमें से ये जो पानी है इसको रिमूव कर रहे हैं, मतलब ये समझ लो, और जो इम्प्योरिटीज वगैरह हैं, है ना, उनको दूर कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज को दूर करना ही तो प्यूरिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेयर्स प्रोसेस यूज हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि बेयर्स प्रोसेस में होता क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है बॉक्साइट इज ग्राइंडेड फाइनली। इसमें व्हाट हैपन्स इन दिस प्रोसेस पर्टिकुलरली, जो हमारा बॉक्साइट है उसको फाइनली ग्राइंड किया जाएगा, ग्राइंडेड फाइनली, ठीक है। बॉक्साइट है मेरे पास, मैंने उसको क्या किया, ग्राइंड किया, वो छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं, छोटे छोटे जो पीसेस हैं उसमें टूट गया, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको हीट किया, तो हीट करने से क्या होता है, वॉलेटाइल जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाती हैं, है ना। वॉलेटाइल, कोई भी चीज वॉलेटाइल है तो मतलब वो वेपर्स की फॉर्म में, वो भाप की फॉर्म में उड़ जाएगी, है ना। जैसे मान लो पानी है मेरे पास बहुत ज्यादा इम्प्योर पानी है, तो अगर मैं उसको बॉयल कर देती हूँ तो उसकी इम्प्योरिटीज दूर हो जाएंगी, है ना। हीट करनी हूँ, बॉयल करके जो भी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। तो देखो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना, बेयर्स प्रोसेस। बॉक्साइट इज ग्राइंडेड फाइनली एंड हीटेड टू रिमूव द वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज, बात की। इट इज देन हीटेड अंडर प्रेशर with concentrated caustic soda solution for 2 to 8 hours at 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। देखो ये चीज याद रखनी है आपको कि जो हमारा बॉक्साइट है, बॉक्साइट को रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ, कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा के साथ। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा NaOH, और ये कंसंट्रेटेड में होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं लेना है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है आगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर NaAlO2, NaAlO2, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लस पानी आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो ये आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में है ना, ये आपका बाहर निकल जाएगा, वाटर आपका यहां से रिमूव हो गया।
तो एल्यूमिना जब आपका रिएक्ट हुआ, एल्यूमिनियम को आपने ट्रीट करवाया कॉस्टिक सोडा के साथ, तो क्या होता है, तो आपका क्या बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। नोट इट डाउन, सोडियम एल्यूमिनेट। व्हाट इज सोडियम एल्यूमिनेट? सोडियम एल्यूमिनेट इज योर NaAlO2, NaAlO2 ठीक है, ये आपका यहाँ पे बन जाता है। बॉक्साइट डिसॉल्व्स एंड फॉर्म्स द सोडियम एल्यूमिनेट, पहले ही बताया मैंने आपको, लीविंग बिहाइंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कॉल्ड रेड मड। क्या होगा, बॉक्साइट को ट्रीट करवाया आपने किसके साथ, इट इज हीटेड अंडर प्रेशर विद कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, कितने आवर्स के लिए, 2 से 8 घंटे के लिए 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसके ऊपर। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है कि जो बॉक्साइट है वो डिसॉल्व हो जाता है और जो है क्या बना देता है, आपने अभी अभी देखा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट कुछ नहीं है, NaAlO2। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 2 हैं, ठीक है, ये बन गया। तो ये जब बन जाता है तो जो भी आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं जो यहाँ पर नहीं घुल पाई, कुछ ऐसी भी इम्प्योरिटीज होंगी जो कि यहाँ पे सॉल्यूबल नहीं हो पाई, तो जो भी आपकी इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज हैं दे विल लीव बिहाइंड, और इसी को रेड मड कहा जाता है। रेड मड क्या है यहाँ पे, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विच आर लेफ्ट बिहाइंड, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन डाइल्यूटिंग। चलो अब हम स्टोरी को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। हमने देखा हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बन चुका था। व्हाट वाज योर सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। तो ऑन डाइल्यूटिंग अब आपका काम क्या होगा, अब आप डाइल्यूट करेंगे उसको, सोडियम एल्यूमिनेट को पानी के साथ डाइल्यूट करेंगे, मतलब पानी वहां पे ऐड करेंगे, है ना। तो पानी के साथ उसको डाइल्यूट करेंगे और उसके बाद उसको कूल करेंगे एंड कूलिंग 250 एंड कूलिंग 25, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, ये टेम्परेचर यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड नहीं है। मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्या ध्यान देने हैं, आपने क्या किया, मैं साइड में लिख रही हूँ क्लियरली, आपने क्या किया, इसको आपके पास बन गया सोडियम एल्यूमिनेट, ऐसे चार्ट की फॉर्म में लिख लीजिए, आपके पास बन गया सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया, ठीक है, किसके साथ किया, विद वाटर, ठीक है, और उसको कूल किया, मतलब पानी के साथ डाइल्यूट करेंगे तो कूल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, जो आपका ना, अब आप ना इसको पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हो अगर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे उसका, है ना। इज इट हाइड्रोलिसिस, यस। पानी के साथ जब आप इसको ट्रीट करवा रहे हो तो ये इसका क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है। तो मतलब मेन चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो सोडियम, ये आप लिख लो चार्ट की फॉर्म में, सोडियम एल्यूमिनेट जो है इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब जब इसका आपने हाइड्रोलिसिस पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपके पास बनेगा क्या, ये पता होना चाहिए। तो आपके पास जो है बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एज ए प्रेसिपिटेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए PPT, एज द प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन आ जाता है कि PPT की फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, तो क्या मिलता है आपको यहाँ पे PPT की फॉर्म में, दैट इज योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आप 1 मिनट का टाइम लेके ये चार्ट बना लीजिए, देन आगे प्रोसीड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। यस, सबको क्लियर है, एक बार बताएंगे चैट में। एनी बस एक बार मैं आपको इसको फिर से बता देती हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। बस सिंपल सी बात मैंने आपको इतनी बताई है कि हमारा बेयर्स प्रोसेस क्या है,
उसके बाद मैंने ये बताया कि आपका यहाँ पे जो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया था, ठीक है, उसको आपने डाइल्यूट किया पानी के साथ, ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके पास करेक्शन, इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है 250 सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना, डिग्री भी आएगा यहाँ पे, 250 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसके ऊपर आपने मतलब सिंपली कूल किया, ठीक है। आपका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ। मेन चीज़ यही बताई मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है उसका हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बनेगा, ठीक है। फिर आपको ये रिएक्शन लिख लेना है, आपके पास है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ। तो देखो ध्यान से देखना, जब वाटर टूटता है ना, वाटर जब टूटता है तो वाटर टूटने पे क्या देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना। अच्छा, NaAlO2 में अगर मैं देखूं तो Na के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे समझो पॉजिटिव नेगेटिव एट्रैक्शन, Na पॉजिटिव किसके पास आना चाहेगा, OH नेगेटिव के पास, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NaOH, ठीक है। वैसे ही Al3 पॉजिटिव होता है ना, तो Al3 पॉजिटिव और ये OH थ्राइस, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बन गया, ठीक है। तो जब आपकी सोडियम एल्यूमिनेट की हाइड्रोलिसिस हुई तो आपका क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो MCQ बन गया कि पीपीटी आपको किसके मिलते हैं, तो आपको पीपीटी किसके मिलते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मिलते हैं, ठीक है। एंड द इम्प्योरिटीज डिसॉल्व्ड इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो जितनी भी इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी वो आपकी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ एक बार क्लियर है सबको, एनी डाउट। ये चीज मेन आपको ध्यान में रखनी है कि डाइल्यूट कर रहे हैं हम बहुत सारा पानी ऐड करके सोडियम एल्यूमिनेट को, ठीक है, कूल कर रहे हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या बताया 250 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और हाइड्रोलिसिस के ऊपर क्या बनेगा ये आपको बताया। पीपीटी किसके मिल रहे हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रो। ओके, क्लियर मैम? नो डाउट। यस मैम। ठीक है, तो देखो अब आपको ना प्रेसिपिटेट मिल गए, मान लिया हमें प्रेसिपिटेट मिल गए, उसके कौन से प्रेसिपिटेट मिले थे हमें, AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब आपका काम क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेट हैं उनको फिल्टर किया जाएगा। द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड इग्निटेड at 1000 डिग्री सेल्सियस टू गेट एल्यूमिना, है ना। बेसिकली हम करेंगे क्या, जो प्रेसिपिटेट आपको मिले हैं, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि आपको जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल गए थे, ठीक है। तो जब आपको जो है वो प्रेसिपिटेट मिल गए तो अब आपका काम क्या होगा, उन प्रेसिपिटेट को जो है वो फिल्टर करना, वॉश करना, ड्राई करना, और इग्निशन हमारा क्या होता है, जब भी हम जो है वो किसी चीज को बर्न करते हैं, है ना, दैट इज द इग्निशन, राइट। सो कितने टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे करेंगे इसको, इग्निशन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा, और आपको एल्यूमिना मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। AlOH थ्राइस है, हीट कर रहे हैं 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, मतलब ये आपका जो हाइड्रोक्साइड है ना वो बदल गया इसमें एल्यूमिना में। अब यहाँ से सोचो बाहर क्या निकल सकता है, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब भी आप किसी चीज को हीट करते हैं तो पानी वहां का बाहर निकल जाएगा, पानी क्या रिमूव हो जाता है आपका, यस, है ना, जब भी किसी चीज को हीट करेंगे तो वही यहाँ पे होगा। तो ये माइंड में रख लो, AlOH थ्राइस क्या दे रहा है, एल्यूमिना दे रहा है ना। अब एल्यूमिना मिल गया, मान लो, आप मान लेते हैं वी गॉट एल्यूमिना हियर। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का रिडक्शन। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज ए वेरी स्टेबल कंपाउंड। जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, नोट इट डाउन, इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी जो है, इसका जो इसका अफेक्शन है, जो इसका लव है ऑक्सीजन के लिए, वो क्या होता है, दैट इज वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इज ए वेरी स्टेबल कंपाउंड, इसकी वजह से जो है ये जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, यू कैन से दैट ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। इट इज़ नॉट easily reduced by common reducing agents like कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारे ना कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन गया, कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका कार्बन हो गया ना, यही होते हैं, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, राइट, और साथ ही साथ आपका जो है हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया। तो इनके द्वारा ये इजीली जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। जो चीज जो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है वो क्यों होगा रिड्यूस इन कंपाउंड्स के द्वारा, इजीली नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको रिड्यूस करने के लिए कोई मेथड की जरूरत है, ऐसे नहीं ये मानने वाला बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ऐसे सोचेंगे कि ऐसे ही ये रिड्यूस हो जाएगा, आपने किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसको ट्रीट करवाया और आप बोलने लगे कि हाँ जी एल्यूमिना रिड्यूस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इसको जो है यहाँ पे कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है रिड्यूस हो पाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है आगे, देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, कौन सा मेथड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द दैट इज यूज्ड और दैट इज चूजन फॉर रिड्यूसिंग द एल्यूमिना, दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। देखो हम क्लास के टाइम में इस टाइप से कर रहे हैं कि आपको क्लास के टाइम में बर्डन ना लगे और आपको पूरा का पूरा क्लास के टाइम में समझ भी आ जाए और क्लियर भी हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। देखो स्टोरी की तरह समझेंगे, बहुत आसान है। मैंने आपको सिर्फ जो है इतना बताया अभी तक कि हाँ जी एल्यूमिना है मेरा बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आसानी से रिड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा है ना। अब ये जब रिड्यूस होगा, मान लो देखो मेरे पास है ये Al2O3 है मेरा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्यूमिना है, तो ये रिड्यूस होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो। एल्यूमिनियम चाहिए मुझे, जब ये रिड्यूस होगा तो मतलब ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो जाएगा, है ना। लेकिन इसकी तो एफिनिटी बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए, ये नहीं चाहता है ना, इसका प्यार बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए, ये नहीं चाहता इस ऑक्सीजन को आसानी से जो है छोड़ना, है ना। तो ऐसा समझ लो बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो आसानी से ये नहीं मानने वाला, आसानी से नहीं मानने वाला। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे कुछ कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लाइक कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका हाइड्रोजन है, ये आपको यहाँ पर यूज नहीं करना पड़ेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा, मेथड फॉर रिड्यूसिंग एल्यूमिना। यहाँ तक क्लियर है, सबको बताएंगे चैट में, यहाँ तक सबको याद भी हो गया जितना भी हमने डिस्कस किया एंड क्लियर है, टेल मी एवरीवन। क्लियर में। ओके चलो, तो अब यहाँ पे हमारा आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द फ्यूज्ड एल्यूमिना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द फ्यूज्ड एल्यूमिना, दैट इज द हॉल एंड हर्नोल्ट प्रोसेस। ये है वो प्रोसेस जो मैं आपसे बात कर रही थी, है ना, कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के केस में इस प्रोसेस का यूज होता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वाला जो स्टेप है, जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना वाला जो स्टेप है, दैट इज द हॉल हर्नोल्ट प्रोसेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मतलब आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग हेयर व्हाट, यू आर टेकिंग हेयर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी हमारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपका एक कैथोड होगा, एक आपका एनोड होगा, है ना, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना हमारे पास, एक
कैथोड यहाँ पे होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा एनोड होगा। सेकेंड वन इज अवर एनोड। ठीक है, अब कैथोड जो है वो किसका बना होता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एनोड आपका किसका बना हुआ होता है यहाँ पे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैथोड की तरह कौन एक्ट करेगा, नोट इट डाउन, आई एम राइटिंग हियर। कैथोड की तरह कौन एक्ट करेगा इस पूरे प्रोसेस में, दैट इज द कार्बन लाइनिंग स्टील वेसल। सी से याद रखना है, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कार्बन। और एज ए एनोड कौन एक्ट करेगा यहाँ पे, ग्रेफाइट रॉड्स, ग्रेफाइट रॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टील वेसल या फिर हम जो है वो स्टील कंटेनर लेंगे, स्टील का कंटेनर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक आपका जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नेगेटिव कार्बन इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोड। तो देखो ग्रेफाइट भी हमारा क्या है, कार्बन का ही तो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ना। पता है ना आप लोगों को कि जैसे कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे डायमंड हो गया हमारा, ग्रेफाइट हो गया। सो अब देखते हैं यहाँ पे इसका मेन पार्ट। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, रेक्टेंगुलर आयरन टैंक with sloping bottom. The sloping bottom of the tank facilitates the removal of the molten aluminium. Molten aluminium जो कि आपका मेल्ट हो रहा है। The tank is lined with the gas, है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टील वेसल है उसमें किसकी लाइनिंग होगी यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे स्टील वेसल होगा उसमें किसकी लाइनिंग होगी, कार्बन की, कार्बन लाइनिंग होगी यहाँ पे। अब देखना मेन चीज, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इज kept at the 950 डिग्री सेल्सियस बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग। देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं इसके अंदर, एक तो हम लेंगे मोल्टन Al2O3, दूसरा हम यहाँ पे लेंगे क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इज Na3Al F6, इसको करेक्ट कर लेना F6। ठीक है, कार्बन लाइनिंग कैथोड, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में व्हाट वी आर टेकिंग, दो चीजें हम ले रहे हैं यहाँ पे। एक तो आप ले रहे हो एल्यूमिना, ठीक है। देखो एक पहले मैं आपको एक चार्ट बनवाती हूँ इसका सेपरेटली इसका चार्ट बना लेना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वाला जो प्रोसेस है उसका, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास है Al2O3, ये मेरा हो गया एनहाइड्रस एल्यूमिना। ठीक है, इसका मैं क्या कर रही हूं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ना आप, तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आपको कुछ यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या यूज करते हैं, Al2O3। सो इलेक्ट्रोलाइट Al2O3 हम यहाँ पे लेते हैं, विच इज डिजॉल्व्ड इन, जिसको डिजॉल्व किया जाता है, अभी अभी बताया, विच इज डिजॉल्व्ड इन, एक तो देखो ये याद रखना है CF2, और दूसरा याद रखना है जो अभी अभी हमने बात की Na3Al F6। ठीक है, तो Na3Al F6 क्या है हमारा, क्रायोलाइट है। CF2 कैल्शियम फ्लोराइड हो गया आपका। तो ये बना लो चार्ट, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा Al2O3 दैट इज डिजॉल्व्ड इन CF2 एंड Na3Al F6। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि
हम जो है यहाँ पे टेम्परेचर कितना रख रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास है Al2O3 एल्यूमिना, इसकी हुई इलेक्ट्रोलिसिस, टेम्परेचर कितना है 950 डिग्री सेल्सियस, अभी अभी हमने देखा 950 डिग्री सेल्सियस। तो एल्यूमिनियम आपको अलग से मिल गया इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, और ऑक्सीजन बाहर अलग से निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर अलग से निकल जाएगा। सो जो आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलेगा, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो ना आप एल्यूमिनियम का, तो मतलब एल्यूमिनियम ही तो चाहिए था हमें। तो एल्यूमिनियम हमें कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर मिलता है, ये याद रखना, ये हमें मिलता है एट कैथोड, ठीक है, क्योंकि इन जनरल यहाँ पे कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे एल्यूमिना का, तभी तो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। तो कौन से, अगर पूछे कि कैथोड के ऊपर मिल रहा है एल्यूमिनियम या एनोड के ऊपर, तो किसके ऊपर मिल रहा है, कैथोड के ऊपर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ना, ये आपको एल्यूमिनियम मिल गया, मान लो आपको एल्यूमिनियम मिल गया, इलेक्ट्रोलिसिस करी, ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमने यहाँ पे Al2O3 लिया, विच इज़ डिजॉल्व इन द CF2 एंड Na3AlF6, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपका क्या होगा कि आपने जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपने इसकी करी। रिफाइनिंग मीन्स प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें इसको भी चार्ट की फॉर्म में बना लीजिए, इजी रहेगा समझना। जो इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है ना एल्यूमिनियम का, उसको क्या कहा जाता है, MCQ क्वेश्चन, इसको कहा जाता है हुप्स मेथड, इसको बोलते हैं हुप्स मेथड। तो MCQ आता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना का प्रोसेस कौन सा है, तो आप बोलेंगे दैट इज द हॉल्स प्रोसेस। और अगर पूछे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम का प्रोसेस कौन सा है, तो आप बोलेंगे दैट इज द हुप्स मेथड, ठीक है। तो जब आप इस हुप्स मेथड के द्वारा इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर देते हैं, तो एट लास्ट आपको मिल जाता है प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम, जो कि लगभग 99.98% प्योर होता है। तो ये इसका पूरा का पूरा आउटलाइन है। एक चीज याद रखना, ये जो मैं CaF2 बोल रही हूँ ना, इसको फ्लोर, मतलब ये कौन सी ओर है, इसको जो है फ्लोर स्पार कहा जाता है ना, जो अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज CaF2, ये कैल्शियम फ्लोराइड जो था, इसको, ये कौन सी ओर है, इसको फ्लोर स्पार कहा जाता है। ये कैल्शियम की ओर में हम इसको पढ़ते हैं ना जनरली, कैल्शियम की ओर में। ओर्स वाला जो चार्ट है, वो जो टेबल है, वो इम्पॉर्टेंट है आपका, जो हम ऑलरेडी मेटलर्जी में पढ़ चुके हैं। सो फ्लोर स्पार आपकी कैल्शियम की ओर है, CF2। तो अब इसमें जो दिया गया है ना, ये आपके रिएक्शंस गिवन है, मतलब जैसे अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, एक प्रॉपर जो मतलब स्कीम जो रहेगी, इसमें क्या रहेगा, वो मैंने चार्ट की फॉर्म में आपको बता दिया। अब यहाँ पे मतलब अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है, तो जो रिएक्शंस होंगे ना, कैसे कैसे रिएक्शंस होंगे, उसका चार्ट है ये आपके पास। जैसे क्रायोलाइट है, Na3AlF6 है ना, तो ये आपका जो है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस जो जो होंगे आपके यहाँ पे, वो क्या क्या होंगे, वो दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे 3Na पॉजिटिव आपको मिल जाएगा ना, Na3 अगर Al3 पॉजिटिव अलग से मिल गया, 6F नेगेटिव, CF2 है तो Ca2 पॉजिटिव आपको मिल गया है ना, और F नेगेटिव बाहर निकल गया, देखो ऐसे आयंस की फॉर्म में मिल गया। Al2O3 है ना, तो Al3 पॉजिटिव, 2Al3 पॉजिटिव ये आपको मिल गया, और O2 नेगेटिव बाहर निकल गया, मतलब साथ में ये आपको आयंस की फॉर्म में मिल गया। तो जो भी यहाँ पे रिएक्शंस होंगे वो बताए गए हैं। टेम्परेचर ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है ना,
और वोल्टेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। और देखो ये चीज़ें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, Al2O3 है ना। और ये मोल्टन इसीलिए लिखा है, मोल्टन किसी भी चीज़ को हीट करेंगे, अगर आप किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, है ना, तो वो मोल्टन स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का मैंने आपको बता ही दिया। द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इज केप्ट एट 950 डिग्री सेल्सियस बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, Al2O3 विच इज मिक्सड विद द क्रायोलाइट एंड योर फ्लोरस्पार। रिएक्शंस क्या क्या हुए वो हमने देखे। और एल्यूमिनियम हमें किसके ऊपर मिला, कैथोड के ऊपर मिला, ये हमने पढ़ा। वोल्टेज यहाँ पर कितनी यूज होगी, 5 से 6 वोल्ट, 5 से 6 वोल्ट। ए लो वोल्टेज इज यूज टू अवॉइड डीकम्पोजिशन ऑफ द मोल्टन क्रायोलाइट। ये आप समझ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए कि लो वोल्टेज यहाँ पे इसीलिए रखी जा रही है ताकि जो हमारा मोल्टन जो क्रायोलाइट है वो डिकम्पोज ना हो जाए। तो ये रिएक्शंस देख लिए। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयंस हमें मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, और नेगेटिव आयंस कौन कौन से मिलेंगे हमारे सॉल्यूशन में, हमने देखा ही ऑलरेडी। जैसे देखो ये रिएक्शंस थे, तो Na पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव आयन था हमारे सॉल्यूशन में जो हमें मिलेगा। Ca2 पॉजिटिव वाज अवर पॉजिटिव आयन जो कि हमारे सॉल्यूशन में हमें मिलेगा। Al3 पॉजिटिव वाज अगेन अवर पॉजिटिव आयन, राइट। नेगेटिव आयंस हमारे सॉल्यूशन में कौन कौन से थे, आप देख रहे हैं F नेगेटिव हमारा नेगेटिव आयन था जो कि सॉल्यूशन में हमें मिला। O2 नेगेटिव भी हमारा क्या था, नेगेटिव आयन था जो कि सॉल्यूशन में मिला। Aluminium being in the electrochemical series is preferentially discharged at the cathode while oxygen at the anode। पहले ही बताया एल्यूमिनियम कहाँ पर मिलेगा आपको, अब Al2O3 है तो एल्यूमिनियम इज डिस्चार्ज एट द कैथोड। और ऑक्सीजन जो इसमें से ऑक्सीजन होगा ना रिडक्शन में, रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा, कैथोड एनोड के ऊपर। तो ये आप अलग से लिख लीजिए, एल्यूमिनियम कैथोड के ऊपर मिला और ऑक्सीजन एनोड के ऊपर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया एज ए कैथोड क्या यूज हो रहा है हमारे होल्स प्रोसेस में। इनर कार्बन लाइनिंग ऑफ द स्टील वेसल जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तौर पे, है ना, उसमें जो इनर कार्बन लाइनिंग है वो हमारा एज ए एनोड, ये बताया आपको। एनोड आपको अभी अभी बताया ग्रेफाइट रॉड्स, थिक रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट। देखो इसमें क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है। निमोनिक है याद रखने के लिए Cr, Cr क्लास रिप्रेजेंटेटिव, इसे याद रखो। C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कैथोड के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है, एक निमोनिक ऑयल रिक, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रिडक्शन अगर कैथोड के ऊपर हो रहा है सो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे गेन हो रहा है क्या इलेक्ट्रॉन का, यस। अगर ये याद हो गया तो एनोड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल ट्रिक। देखो क्या लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यस हो रहा है, ठीक है। तो देखो आपका ना Al2O3 है, समझ लो
तो Al2O3 में एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? Al3 पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी तो एल्यूमिनियम में बदलेगा। समझ रहे हो इस बात को? मतलब इसके अंदर देखो पहले से पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए ना अपना पॉजिटिव को हटाने के लिए यहां से। समझ रहे हो? तो तभी एल्यूमिनियम बना। अब जैसे देखो O2 नेगेटिव है, अब यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलना है अगर O2, राइट, तो O2 नेगेटिव है ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए? लॉस होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तभी तो यहां से ये नेगेटिव हटेगा और O2 बनेगा। आई होप यू गॉट दिस। इफ एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क। जो हमारा कार्बन है ना, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड विच फर्दर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, फर्दर जो है ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मैंने आपको पहले बताया, लगभग 99.98% प्योर होगा, 99.98% प्योर होगा लगभग। फर्दर प्यूरिफिकेशन कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया एक चीज कि लास्ट में जाके वो जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? That is called as your Hoops method। वो याद रखना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला जो प्रोसेस है दैट इज द Hoops method है। अब ये कुछ नोट्स हैं कि हम यहाँ पे क्रायोलाइट क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या जरूरत थी हमें यहाँ पे क्रायोलाइट को ऐड करने की। तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे क्रायोलाइट है वो क्या करता है? वो लोअर करता है, वो कम करता है फ्यूजन टेम्परेचर को। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी है वो इन्हेंस होती है। मतलब जैसे यहाँ पे जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो मतलब हमने देखा कि 950 डिग्री सेल्सियस से भी काम चल जा रहा है, तो ये काम तभी चल पा रहा है अगर क्रायोलाइट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज टेम्परेचर लगता 2050 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या हो रहा है, जब आपका फ्यूजन टेम्परेचर लोअर हो रहा है तो इससे अल्टीमेटली जाके जो कंडक्टिविटी है वो इन्हेंस होती है। और नेक्स्ट थिंग, जो फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट है वो यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट एक्ट करते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर। हम यहाँ पे फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट इसीलिए भी ऐड कर रहे हैं, ये एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं और इंक्रीजेस इट्स कंडक्टिविटी सिंस द प्योर एल्यूमिना इज ऑलमोस्ट ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इनको ऐड करने का मेन जो हमारा एम है वो यही है कि इससे हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो प्योर एल्यूमिना अगर होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट ऐड नहीं करते हैं तो आप सिंपली अगर प्योर एल्यूमिना लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट जो है नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अलावा हम यहाँ पे पाउडर्ड कोक भी लेते हैं, इज स्प्रिंकल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर। तो इससे क्या फायदा होता है? इट रिड्यूसेस हीट लॉस बाय रेडिएशन, इट प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ द एनोड। एक तो एनोड की बर्निंग को ये रोकेगा, दूसरा यहाँ पे पाउडर जो कोक है उसको अगर स्प्रिंकल कर रहे हैं तो इससे जो हीट लॉस है वो भी रिड्यूस होता है। मेन चीज ये है, बट आपका ये पूछा जाता है, एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट। हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो है हमें और भी ज़्यादा प्योर मिल जाता है जो एल्यूमिनियम है, लास्ट में जाके हमें 99.98% प्योर मिल जाता है लगभग। ठीक है, सो ये प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस यूजेस एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल विच कंटेन्स द 3 लेयर्स ऑफ मोल्टन सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है आपका ये।
हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इसमें आपको अल्टीमेटली 99.98% प्योर मिल जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है कि जो मोल्टन इम्प्योर एल्यूमिनियम है वो बॉटम लेयर में आ जाता है। द बॉटम लेयर हैज द कार्बन लाइनिंग एंड सर्व्स एज द एनोड। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे आपका एनोड होगा, है ना, कैथोड होगा। यहाँ पे आपने क्रूड एल्यूमिनियम डाला, क्रूड एल्यूमिनियम जिसमें इम्प्योरिटीज हैं प्रेजेंट, है ना। प्योर एल्यूमिनियम आपको यहाँ पे मिल जाता है। और मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ द मोल्टन substance of different specific gravity। तो जो प्योर जो मोल्टन एल्यूमिनियम है विद कार्बन इलेक्ट्रोड सर्व एज द कैथोड इन द टॉप लेयर। बाकी इसमें जो मिडल लेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ क्लोराइड्स ऑफ द सोडियम, बेरियम, एल्यूमिनियम। ये आपके पास मतलब बेसिक आइडिया आपको इसका पता होना चाहिए कि हाँ जी हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, उसमें कर क्या रहे हैं, है ना। उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है तो देखो इसमें करंट को तो पास करेंगे ही करेंगे, है ना। तो करंट को, इलेक्ट्रिकल करंट को पास किया जाता है। तो अभी आप ये चार्ट देखिए और यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए मेन, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। ये आपका रिफाइनिंग के लिए प्रोसेस है। लगभग 99.98% प्योर आपको मिल जाता है यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो ये आपके पास एक फ्लो चार्ट है जो कि आपका बता रहा है कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी नोट्स, तो आप उससे भी एक बार गो थ्रू कर लेना। बॉक्साइट है आपका Al2O3.2H2O, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय केमिकल मेथड, ठीक है। यहाँ पे आपको प्योर एल्यूमिना मिला। फिर रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैंने आपको बताया, है ना। फिर उसके बाद जो है जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है उसका इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा आपको प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है एल्यूमिनियम की। सिल्वरी व्हाइट मेटल है, लाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी, मेरिएबल भी है, डक्टाइल भी है, जो कि नॉर्मली जो है मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, तभी जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल्स बनती हैं। इट कैन बी हाईली पॉलिश्ड टू प्रोड्यूस एंड एट्रैक्टिव लस्टर। इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, देखो मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग 660 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 2050 डिग्री सेल्सियस है इसका लगभग, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज तक थोड़ा सा यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा जो क्वेश्चन यहाँ पे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में से बन सकते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक रिवाइज कर लेना, मैं आपको ग्रुप में आज ही इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगी, राइट। सो बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे।